पश्चिम एशिया एक बार फिर गंभीर सैन्य तनाव की चपेट में है, जहां घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं। मंगलवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि उसने ईरान के 2 शीर्ष अधिकारियों अली लारिजानी और बासिस फोर्स के कमांडर गोलमरेजा सुलेमानी को मार गिराया है। इस कार्रवाई को इजराइल ने ईरान के सैन्य और राजनीतिक ढांचे के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नेतन्याहू की माने तो आज सुबह हमने अली लारिजानी और गुलामरेजा सुलेमानी को खत्म कर दिया। ये ईरान की ताकत को कमजोर करने की दिशा में एक अहम कदम है। नेतन्याहू ने लारिजानी को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा एक बेहद प्रभावशाली चेहरा बताया, जबकि सुलेमानी को बासिस फोर्स का एक ऐसा कमांडर बताया जो देश के भीतर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए जाना जाता था। उनके मुताबिक ये दोनों अधिकारी न केवल ईरान की सैन्य रणनीति का अहम भूमिका निभा रहे थे, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और विरोध को नियंत्रित करने में भी शामिल थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने यहां स्पष्ट किया है कि उनके देश की सैन्य कार्रवाई सिर्फ सीमित नहीं बल्कि ईरान के भीतर गहराई तक हवाई हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता संरचना को कमजोर करना और वहां आंतरिक बदलाव की स्थिति पैदा करना भी है। ये बयान इस पूरे संघर्ष को और गंभीर बनाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की रणनीति की ओर भी इशारा करता है। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग लगातार जारी है। इससे ये संकेत मिलता है कि इस संघर्ष में अमेरिका और इजरायल के बीच करीबी तालमेल बना हुआ है, जो क्षेत्रीय संतुलन को और प्रभावित कर सकता है। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इससे ईरान के आम नागरिकों की सुरक्षा बेहतर होगी। उन्होंने अली लारिजानी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि उन पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित था, लेकिन इजरायल ने यह काम बिना किसी कीमत के कर दिया। ये बयान इजरायल की आक्रामक रणनीति और उसके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में संकट को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इजरायल ने चेतावनी दी कि लेबनान स्थित ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले की तैयारी के संकेत मिले हैं। इस खतरे को देखते हुए इजरायल ने वायु रक्षा प्रणाली को हाई अलर्ट पर रखा है और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये तनाव अचानक नहीं बढ़ा, बल्कि इसके पीछे हाल ही में हुई एक बड़ी घटना है। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमले में मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया और इसके बाद से ही ईरान और उसके सहयोगी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है, जिसके जवाब में इजरायल और अमेरिका ने भी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी, जिससे हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।